तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव फिर से लेकर आ गए हैं। तो आप लोग हमारी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे यहाँ है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ठीक है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है हमें क्या करना होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कुछ भी रहे, 192 रहे, 64 रहे, है ना, कोई भी संख्या रहे, यदि इस प्रकार से रहे और कहे कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, 3 का घातांक क्या होगा, है ना, कुछ भी वहाँ दे सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है बनाने को बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम जो क्वेश्चन हमारा है 192, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये कितना से लग जाएगा, कितना से लग जाएगा, ये 96 से, है ना, 2 6 12 9 18 19। उसके बाद ये कितना से लग जाएगा, 48 से। ठीक है, उसके बाद कितना से लग जाएगा, 24 से। फिर उसके बाद इसको लगा सकते हैं 12 से। उसके बाद ये 6 से लग जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 का घातांक क्या होगा। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 6 और 3 कितना है, 1 है, तो 3 के पावर 1। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि 2 का घातांक क्या होगा, है ना, तो 2 के पावर कितना है, 6 है, यानी कि 2 का घात कितना है, 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 6C क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 6 घातांक है। यदि कहता है कि इसमें 3 का घातांक क्या होगा, 3 का घातांक क्या होगा, तो 3 का घातांक हम क्या कह सकते हैं, 1। ठीक है ना, तो इसमें 3 कह नहीं रहा है, 2 कह रहा है, इसीलिए हमने 2 का घातांक को ही आंसर लिखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रमेय है, निम्नलिखित में कौन प्रमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने बता दिया हूँ आप लोगों को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए 64 और 36। ठीक है, 64 36 और रूट के अंडर में है, 64 प्लस 36 है प्लस में, और यहाँ रूट अंडर 25 प्लस 25 है, यहाँ रूट अंडर 49 प्लस 49 है, और रूट अंडर 36 प्लस 36 है। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये गलती नहीं कीजिएगा कि 64 का वर्गमूल 8 कर दें और 36 का वर्गमूल 6 कर दें, है ना, डायरेक्ट वर्गमूल नहीं करेंगे, प्लस में यदि रहता है तो। ठीक है, सबसे पहले इस दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 64 और 36 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 64 36 को जोड़ने के बाद हो जाता है हमारा 100। ठीक है, 64 और 36 को जोड़ने पर हमारा क्या आता है, 100, और इस 100 का हम वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप इसको गुणनखंड विधि से कर लीजिए। 50 2 से 25 और 5 से 5 मरतबे, है ना, तो अंडर रूट 2 2 है तो 2 के पावर 2 और 5 2 है तो 5 के पावर 2। ठीक है, तो रूट के अंडर में जिसके ऊपर स्क्वायर आता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 = 10। ठीक है, तो यहाँ पर 64 प्लस 36 का जब हम योग किए तो हमारे पास 100 आया, है ना, 100, और 100 का वर्गमूल हमारा वहाँ 10 आ चुका है, यानी कि इसका वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, ये रूट से बाहर आ गया, तो ये तो हमारा प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको भी हम चेक कर लेते हैं। चलो, रूट अंडर 25 प्लस 25। ठीक है, यानी कि हमारा होता है 50। यदि 50 का वर्गमूल हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं। 5 5 ठीक है, बस रहने देते हैं। रूट अंडर 2 1 है और 5 2 है, तो रूट के अंडर में जिसके ऊपर 2 रहेगा उसी को हम बाहर निकाल सकते हैं, वर्गमूल का यह रूल है। ठीक है, 5 और 2 के अंडर रूट, यानी कि 2 के ऊपर 2 नहीं है, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 50 का वर्गमूल टोटल नहीं हुआ है। इस कारण से यह अपरिमेय संख्या है, और अन्य ये दोनों भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको बताया उस प्रकार से आप इसको करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों भी हमारा अपरिमेय, ये तीनों हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, और ऑप्शन नंबर ए हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि 2 धन पूर्णांकों
ए बी, हाँ, दो धन पूर्णांकों ए बी के लिए मस ए बी यानी कि ए कोमा बी, ये ए कोमा बी हमारा क्या है, दो धन पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, मसा ए बी गुने लसा ए बी अब बट्टे ए बी, है ना, बराबर है, ठीक है, दो धन पूर्णांकों ए बी के लिए मसा ए बी और लसा ए बी बट्टा ए बी किसके बराबर है, तो ऑप्शन में हमारा है 1 2 0 और ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है, स्पेशल फॉर्मूला होता है कि मौसा गुने लसा, ठीक है, मौसा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है मौसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। मौसा लसा पहली संख्या दूसरी संख्या, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस सूत्र का यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें आप हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा मौसा गुने लसा और इसमें दो धन पूर्णांक संख्या ए और कोमा बी दिया है, इसका मतलब पहली संख्या हमारा ए और दूसरी संख्या क्या है, बी है, ठीक है। और यहाँ पे मौसा और लसा की रहने देते हैं, पहली संख्या क्या है हमारा ए और दूसरी संख्या क्या है, बी है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे गुण दे देते हैं, ठीक है। और इस मौसा, ठीक है, यहाँ मौसा और लसा है और इस मौसा के बगल में हमारा ए बी यहाँ लिखा हुआ है और लसा के बगल में भी ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ए बी है, जब पक्षांतर होगा इसका, जब इस साइड आता है तो ये क्या आ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, ये क्या है, ए बी कहाँ जा जाएगा, आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यदि बट्टे में आया तो उधर क्या बच गया, फिर बताइए उधर क्या बच जाएगा, उधर हमारा एक बच जाएगा, ठीक है, उधर हमारा क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। कैसे, आप गुना करके चेक कर लीजिए। फिर यहाँ यदि हम इसको कैसे गुना करते हैं तो मौसा गुने लसा से एक में किया तो क्या हो गया, मौसा गुने लसा, ठीक है, बराबर ए गुने बी से एक में किया तो क्या हो गया, ए गुने बी, है ना। फिर वहीं पे चले गए जहां से हम यहाँ आए थे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक देंगे उसके बाद कैचा गुना करेंगे तो हम पहले जो फॉर्मूला लिखे हैं उसके बराबर में चले आएंगे, इसीलिए एक हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो मस 130 और 15 होगा, यानी कि 130 और 15 का हमें मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो हमें इसका मौसा निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, 15 में यानी कि 15 से 130 में हमें भाग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, 15 अठे 120, 0 3 में दो गया तो एक कट, उसके बाद क्या करना है, 10 से जितना शेषफल यहाँ बचेगा उतना से फिर जितना से हम स्टार्ट किए थे भाग देना उसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। 10 से कम 10, 5 हो जाएगा कट, उसके बाद 5 यहाँ शेषफल, जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आया तब तक हमारा मौसा नहीं निकलेगा, ठीक है। शेषफल 5 आ गया यहाँ पे, अब यहाँ इस 5 से हम इस 10 में भाग देंगे, ठीक है, 5 दूना 10 और ये हमारा 0 आ चुका है। तो शेषफल जब तक 0 नहीं आया तब तक हमें भाग लगाते जाना है, यदि शेषफल हमारा 0 आता है तो उससे पहले हमने जितना से भाग दिया था वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, ठीक है, एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, यहाँ पर शेषफल 0 है। देखिए डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यदि आपको 0 दिखता है तो 0 दिखता है तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो गुणज होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो आप जैसे इस प्रकार से आप इसका भाग विधि के माध्यम से आप यहाँ पर 0 शेषफल आएगा तो वहां से आप मौसम का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि 22/7 एक डैश संख्या है, 22/7 क्या है, एक डैश संख्या है। ऑप्शन में है कि परिमेय संख्या,
और अपरिमेय संख्या, और उसके बाद क्या है पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन नंबर डी है क्या कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और कोई नहीं। आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, ऊपर वाला क्या होता है p होता है, नीचे वाला क्या होता है q होता है ना, अंश बट्टे हर। तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो p बाई क्यू के रूप में ये हमारा 22/7 है, यानी ऊपर वाला p है नीचे वाला q है। ठीक है, तो ये p बाई क्यू के रूप में हमें मिल गया है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है कि जो p बाई क्यू के रूप में पाया जाए उससे क्या बोलेंगे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 1 ही होगा। ठीक है, गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 हमारा हो जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, अन्य ये हमारा भी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में है तो माइनस वाला नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि p तथा q दो अभाज्य संख्या है। p तथा q क्या है? दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा क्या होगा? ठीक है, और अभाज्य संख्या मैंने बताया कि अभाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं करता है तो हमारा अभाज्य संख्या होता है। और यदि चलिए मान लेते हैं हम दो अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर p तथा q क्या है? दो अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, 5 ले लेते हैं, चलिए उसके बाद एक ले लेते हैं 7। ठीक है, यदि आप इसका मौसा निकालते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी विधि के द्वारा, तो उसका मौसा कितना आता है? चलिए हम भाग विधि के माध्यम से इसको निकालते हैं। 5 7 का तो क्या लग जाएगा? 1 से हो जाएगा, 5 1 5, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 5 को नीचे ले जाएंगे, 2 दूनी 4 1 शेषफल 1, जब तक 0 ना है तब तक छोड़े नहीं, 2 0 आ गया। ठीक है, तो मौसा हमारा कितना आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। जहां पर शेषफल 0 आता है उससे पहले जितने से भाग दे रहे तो वही हमारा मौसा होता है। तो ठीक है, तो दो अभाज्य संख्या का मौसा हमारा क्या है? दो अभाज्य संख्या p और 7 था, सॉरी 5 और 7 हमारा दो अभाज्य संख्या था, उसका मौसा निकाले तो कितना आया? 1 आया। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, है ना, कोई सा भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, यदि आप उसका मौसा निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ भी कह रहा है कि p तथा 2q क्या है? p तथा q क्या है? दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा क्या होगा? कोई भी दो अभाज्य संख्या उसका मौसा सर्वदा 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से जितने क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को काफी अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।